हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट में आज हम लोग देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा और सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाऊंगा इसी ही लेक्चर में। तो अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आज के लेक्चर में जितना बताऊंगा कम से कम उतना तैयार कर लेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में इससे बाहर के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस इतना पढ़ के यूनिट फर्स्ट में ज़्यादा नहीं, बस जितना क्वेश्चन आज दिखाऊंगा उतना क्वेश्चन पढ़ लेना। इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इतना आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। तो चलिए सबसे पहले पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाते हुए चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज वेपोराइजेशन? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। राइट ए नोट ऑन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। व्हाट इज सॉल्वेट एंड हाइड्रेट? सॉल्वेट क्या होता है, हाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। फिर बात करते हैं, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस यूनिट का है। अब सेक्शन बी में जैसे क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो इस यूनिट में पहले यूनिट में 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। राइट ए नोट ऑन क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। राइट ए नोट ऑन गैसेस इन लिक्विड। राइट ए नोट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको बहुत आसान तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, 7 नंबर के जो रहते हैं 5 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना रहता है। तो इस यूनिट से देखिए 7 नंबर के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। एक्सप्लेन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। ठीक। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विथ इट्स लिमिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है और उसका लिमिटेशन क्या है उसको बताना है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से यूनिट फर्स्ट में तैयार कर लेना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेस। सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस केमिकल सब्सटेंस को कॉल्ड सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेस में क्या होते हैं ये सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस में। सॉल्वेंट टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। कम से कम अगर आप लोग डिफिनीशन में इतना भी तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो एक पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस होता है किसका, फंडामेंटली जो कि डिपेंड होता है सॉल्वेंट पर एंड यूज किया जाता है एज वेल एज ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक, इस पे यूज किया जाता है। तो ये आप लोग कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, किसकी प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड लिक्विड या फिर गैसियस के केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड है सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व होता है सॉलिड लिक्विड गैसियस में। सॉल्वेंट टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन इन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस होता है फंडामेंटली डिपेंड होता है सॉल्वेंट पर जो कि यूज किया जाता है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। ठीक, ये हो गया सॉल्युबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है वेपोराइजेशन क्या होता है। व्हाट इज वेपोराइजेशन? तो वेपोराइजेशन क्या होता है यहीं से आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, अभी दिखा रहा हूँ। वेपोराइजेशन मतलब होता है वेपर मीन्स भाप। जैसे आप लोग कभी चाय बनाते हैं तो चाय बनाते हैं तो ऊपर देखते हैं कुछ उड़ता है भाप की तरफ, और वहाँ पे अगर आप लोग ऐसे हाथ लगा देंगे तो वहाँ पे आपका हाथ जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा भीग जाएगा, क्योंकि जो वहाँ पे मटेरियल पानी रखे हुए हैं वो धीरे धीरे करके हीट होकर के बॉयल होकर के उड़ने लगता है। तो जो उड़ता है उसे हम लोग कहते हैं वेपर और वेपोराइजेशन इसको भी कहते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए लिक्विड इज हीट, जब कोई लिक्विड है हम उसे हीट करते हैं, टू द बॉइलिंग पॉइंट एनर्जी इज एडेड टू द लिक्विड रिजल्टिंग एज एन इंक्रीज द टेम्परेचर, और उसके लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वंस द लिक्विड रीच इट द बॉइलिंग पॉइंट। हाउएवर द फर्दर एडिशन ऑफ हीट डज नॉट काज ए फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर एंड एनर्जी जो होता है एड इनिशियली टू यूज सेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड बॉयल then away
इनटू गैस। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करते जाते हैं और धीरे धीरे वो उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, और बॉयल होने के बाद धीरे धीरे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होकर के उड़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके उड़ने लगता है। तो जैसे कि आप लोग कभी चावल बनाए हुए हैं, तो चावल बनाते हैं तो देखते हैं जैसे ऊपर कोई प्लेट लगा देते हैं कभी कभी, तो प्लेट उठा देता है उसको, तो वो उठाता है, क्या उठाता है, वेपर उठाते हैं, जो कि हमारा लिक्विड पानी रहता है वो उठा देता है, क्योंकि वो भाप में कन्वर्ट होकर उड़ने लगता है। ठीक, तो वही प्रोसेस हमारा होता है वेपोराइजेशन का। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, तो चलिए देखते हैं। कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी में आप लोगों को बस लिखना यही, फ्रॉम द हीट वेपोराइजेशन इन कैलोराइज पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड वी कैन ड्राइव कर सकते हैं कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी को बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लेना किसी भी तरीके से, इसको ये पॉइंट कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी अगर 2 नंबर में पूछता है तो ये लिख देंगे, इसी के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ पर C इक्वल टू क्या होता है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी, डेल्टा H हमारा होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, R जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, Vm मोलर वॉल्यूम है। तो यही है आपका, इतना लिख देना है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है, इसके बारे में 60 नोट लिखना है। तो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के बारे में देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है। इन 1936 ईस्वी में जोएल एच हिल्डब्रांड ने, जिन्होंने लेट किया था फाउंडेशन फॉर दी सॉल्युबिलिटी थ्योरी इन हिज क्लासेस, वर्क ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन 1916 में। ठीक, जो कि प्रपोज किया था the square root of the cohesive energy density as a numerical value indicating the solvency behavior of the specific solvent. It was not until third edition of his book in 1950 and that term, जो solubility term जो है, solubility parameter का term, उसे पर्पज किए थे कौन, for this value of quantity represent by the symbol of subsequent author has purposed that the term Hildebrand be adopt for the solubility parameter until the order recognized thermal construction by Dr. Hildebrand made of the solubility theory। ठीक, बस आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जितना आप लोग को समझ में आए, इसके बारे में ये थ्योरी है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कब आया था, कौन लाया था, हिल्डब्रांड के द्वारा एडॉप्ट किया गया था, इसका पर्पस क्या है, बस यही सब आप लोगों को लिखना रहता है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेट एंड हाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में लिखना है, व्हाट इज सॉल्वेट एंड व्हाट इज हाइड्रेट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आंसर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्वेट इज ए कंपाउंड। सॉल्वेट एक कंपाउंड होता है दैट फॉर्म बिटवीन ए सॉल्यूट एंड इट्स सॉल्वेंट। ठीक, जो कि किसके फॉर्म में होता है, सॉल्यूट और इसके सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। हाइड्रेट क्या होता है, ए वाइड रेंज ऑफ साल्ट फ्रॉम हाइड्रेट, जब वो डिजॉल्व होता है वाटर में, द लिक्विड वाटर कैन देन बी इवापोरेट होता है टू लीव द सॉलिड हाइड्रेट। ठीक, तो यही होता है सॉल्वेट एंड ये होता है हाइड्रेट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अब हम लोग सेक्शन ए में जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे उसको टोटल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सेक्शन बी की बात करते हैं जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा एग्जामिनेशन में तो आप लोग का 10 नंबर टोटल बन जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं, राइट नोट ऑन क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो क्या लिखेंगे, द सॉल्युबिलिटी डिपेंड होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ द लिक्विड एंड द नेचर एंड कंपोजिशन सॉल्वेंट मीडियम एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ सिस्टम। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, बस ये हेडिंग तैयार कर लेना है आप लोगों को, पार्टिकल साइज, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर साइज, पोलैरिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, बस इतना अगर आप लोग ये तैयार कर लेंगे, ये हेडिंग है सबके, अगर ये हेडिंग इतने तैयार कर लेंगे तो ये हेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत करके डिफाइन कर देंगे ना, तो आप लोग को टोटल नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल साइज, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद सब देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, पार्टिकल साइज।
तो क्या है पार्टिकल साइज? द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी बिकॉज ये पार्टिकल्स बिकम द स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? इंक्रीज होता है। द लार्जेस्ट सरफेस एरिया अलाउ ए ग्रेटर इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्युबिलिटी कैन बी डिक्रीज बाय। तो इसका पार्टिकल साइज में आप लोग को मेन इंपॉर्टेंट ये तैयार कर लेना है, जहाँ पर यस इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ इन्फिनिटी लार्ज साइज लार्ज पार्टिकल, ये जीरो क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ फाइन पार्टिकल्स, वी हमारा मोलर वॉल्यूम है, जी सरफेस टेंस ऑफ फ्लूइड साइड्स है सॉलिड है, उसके बाद आर रेडियस ऑफ द फाइन पार्टिकल्स हैं। ठीक, टेम्परेचर की बात करते हैं, ये तो पार्टिकल साइज हो गया। टेम्परेचर में क्या लिखेंगे? टेम्परेचर विल अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। पहला पॉइंट तो ये हो गया, टेम्परेचर विल अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द सॉल्यूशन प्रोसेस एब्जॉर्ब एनर्जी देन द सॉल्युबिलिटी विल बी टेम्परेचर देन इंक्रीज। एंड इतना 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर 1-2 पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं तो 1-2 पॉइंट वाइज करके इसको, जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है ना, तो आप लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में एक लाइन में बस इतना लिखना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल के लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट करके पॉइंट ऐसे बनाया जाता है। ठीक, या फिर पॉइंट इस तरीके से बना के लिखिए या फिर ऐसे करके बना के लिखिए तो नंबर बनता है इससे। ठीक, पॉइंट वाइज करके लिखने से। तो 2-3 पॉइंट करके लिख देना है टेम्परेचर में। प्रेशर में क्या लिखना है? प्रेशर में लिखेंगे फॉर गैसियस सॉल्यूट एंड इंक्रीज इन द प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी एंड डिक्रीज इन द प्रेशर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूट चेंज होता है एंड प्रेशर है पार्शियली नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या लिखेंगे? तो देखिए, while only 1 ग्राम टू लीड क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व होता है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट द रूम टेम्परेचर 200 ग्राम्स ऑफ जिंक क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व। ठीक, एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, द ग्रेट डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ दिस टू सब्सटेंस इज रिजल्ट डिफरेंस इन देयर नेचर। मॉलिक्यूलर साइज की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर साइज में क्या लिख सकते हैं? तो मॉलिक्यूलर साइज विल अफेक्ट करता है, सब लोग इफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी पर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर साइज इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पर। द लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूलर या फिर हाइयर इट्स मॉलिक्यूलर वेट द लेस सॉल्युबल इज दी सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर साइज में कम से कम आप लोग इतना लिख सकते हैं, और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप लोग। अगला हम लोग पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूलर साइज भी देख लिया, पोलैरिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, पोलैरिटी में क्या लिखेंगे? पोलैरिटी जो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करता है। तो एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बन गया, जनरली नॉन पोलैरिटी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में एंड पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूलर विल बी डिजॉल्व इन दी पोलर सॉल्वेंट। तो पोलैरिटी के बारे में कम से कम इतना आप लोगों को लिख देना है, और भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना पॉइंट तो तैयार कर लेना। 2 से 3 पॉइंट यहाँ तक बना, इतना तैयार कर लेना है। पॉलीमॉर्फ में क्या लिखेंगे? ए सॉलिड हैज बीन रिजिड फ्रॉम द डिफिनिट शेप, द शेप आर हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल गिवन सब्सटेंस में वेरी बट द एंगल्स बिटवीन द फेस आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आयन या फिर मॉलिक्यूल्स के ये बने रहते हैं क्रिस्टल इन ए रेगुलर ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में। ठीक, कम से कम आप लोग 2-3 पॉइंट इसको लिख लेना। तो देखिए, हम लोगों ने कितना पॉइंट देखा इसमें? हम लोगों ने पार्टिकल साइज देखा है, टेम्परेचर देखा है, प्रेशर देखा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी देख लिया, मॉलिक्यूलर साइज, पोलैरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, इतने हेडिंग इसमें बनते हैं। तो कम से कम हेडिंग तैयार कर लेंगे अगर आप लोग, तो इसके बारे में 2-2 लाइन लिख देंगे, सही रहेगा। हेडिंग देखते हैं, एग्जामिनर ज़्यादातर हेडिंग देखते हैं, उसके बाद नंबर दे देते हैं। तो कम से कम हेडिंग अच्छी तरीके से लिखना, और जितना बताया हूँ कम से कम उतना जरूर लिख लेना आप लोग। वैसे PDF बना के मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे भी पढ़ लेना। ठीक, अगली क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, राइट इन नोट ऑन गैस इन लिक्विड। तो चलिए देखते हैं, गैस इन लिक्विड का शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, डिटेल नोट लिखना है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व होता है गैस इन द, किस में डिजॉल्व होता है? लिक्विड में, एंड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्योर गैस above the solution, and the example of gas in liquid include effervescent preparation containing dissolved carbon dioxide, ammonia, water and hydrochloride gas। ठीक, ये हो गया एक पॉइंट। एरोसॉल प्रोडक्ट कंटेनिंग, एरोसॉल प्रोडक्ट होने चाहिए नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, एज प्रोपेलेंट एयर आल्सो कंसीडर करता है टू बी द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस इन द लिक्विड व्हेन इट्स इक्विलिब्रियम विद द सम ऑफ द प्योर गैस अबव द सॉल्यूशन।
ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग भी इसका लिख सकते हैं आप लोग। इफेक्ट क्या है, प्रेशर के इफेक्ट क्या होते हैं, ये भी आप लोग लिख लेना। इसके बारे में जहाँ पर ये सब क्या लिखे गए हैं इसके बारे में भी वेयर करके आप लोग लिख लेना। उसके बाद टेम्परेचर आप इफेक्ट क्या लिखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट क्या होते हैं वो लिख लेना है आप लोगों को। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, 10 नंबर में से 2-2 नंबर क्वेश्चन कभी कभी छांट देता है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसका डिफिनीशन आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक, चलिए ये आप लोग का हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड इन गैस का देख लिए हैं, अब लिक्विड इन लिक्विड का देखने जा रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड सिस्टम में भी डिवाइड इनटू कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वन अनदर, कंप्लीट मिसिबिलिटी, पार्शियल मिसिबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। डिफाइन कंप्लीट मिसिबिलिटी, जो कंप्लीटली मिसिबल हो उसे कंप्लीट मिसिबल बोलते हैं, जो आधा मिसिबल हो उसे हम लोग आधा मिसिबल बोलते हैं, वो मतलब पार्शियली मिसिबल होते हैं। तो क्या लिखेंगे कंप्लीट मिसिबल में, द लिमिटेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डज नॉट अप्लाई फॉर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वेरी सिमिलर, एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, एल्कोहल डिजॉल्व होता है वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होते हैं। द ग्रेटर सिमिलरिटी ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इन द सॉल्यूशन, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एथेनॉल आर इंटरचेंजेबल। ठीक, द मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अनदर। ठीक, 1-2 पॉइंट और भी इसमें लिख सकते हैं। पार्शियल मिसिबिलिटी की बात करते हैं, 2 लिक्विड आर मिक्स, 2 लिक्विड को आपस में जब मिक्स करते हैं देयर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट लेयर, और उसके 2 लेयर बन जाते हैं, 2 लेयर के फॉर्म में हो जाते हैं। व्हेन वाटर आर अनदर एंड फिनॉल आर मिक्स 2 लिक्विड लेयर आर फॉर्म्ड। और जैसे लिक्विड को मिक्स करते हैं, क्या क्या मिक्स करते हैं, वाटर या फिर अदर फिनॉल को मिक्स करते हैं 2 लेयर, इसके तब क्या हो जाते हैं फॉर्म में, 2 लेयर के फॉर्म में बन जाते हैं। इज कंटेनिंग ऑफ द अदर लिक्विड वाज डिजॉल्व स्टेट। एग्जाम्पल भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो है लिक्विड इन लिक्विड का आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। तो आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे राउट लॉ के बारे में डिस्कस कर दिया गया है, इसको आप लोग लिख लेना है। थोड़ा बहुत वीडियो को आराम से रोक के एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी आप लोग को देख लेना है, और ये स्ट्रक्चर जरूर बना लेना है आप लोग को। फिनाल बाय वेट, टेम्परेचर, ठीक, होमोजीनियस सॉल्यूशन लगा हुआ है, तो बस कुछ नहीं आप लोग को यहाँ पे डिग्री लगा देना है, उसके बाद ऐसे करके बना देना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोगों ने सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्या होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, राइट ए नोट ऑन गैसेस इन लिक्विड, राइट ए नोट ऑन सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड। टोटल कंप्लीट कर लिया। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं, जो कि 7-7 नंबर के रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंट्रिक आयनिक आर intermolecular bonds, the solute separation of the molecule of the solvent to provide the space of solvent for the solute interaction between the solvent of solute molecules or ion। तो देखिए इस मैकेनिज्म में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में आप लोगों को 3 स्टेप बनाना है, 3 स्टेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें आप लोग देखिए क्या से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कैसा है और यहाँ से कैसा हो गया है। ठीक, तो 2 लेयर यहाँ पे बन गए हैं, इसमें 2 पार्ट में ये कन्वर्ट हो गए हैं, और इसमें देखिए प्लस करके इसमें बीच में ये ऐड हो गए हैं। तो यही आप लोग को लिखना है फर्स्ट स्टेप में, होल ओपन इन दी सॉल्वेंट। ठीक, होल ओपन हो रहा है सॉल्वेंट में, और दूसरा हमारा है मॉलिक्यूल ऑफ दी सॉलिड ब्रेक होता है अवे फ्रॉम दी बल्क में। ठीक, ये टूट रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है अवे फ्रॉम दी बल्क में। और तीसरा पॉइंट हमारा जो 3 स्टेप इसमें लिखना है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में। तीसरे में क्या हो रहा है, फ्री सॉलिड मॉलिक्यूल इंटीग्रेट इनटू दी होल सॉल्वेंट। ठीक, तो यही आप लोगों को लिखना है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, वीडियो को आराम से रोक के आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नोट स्ट्रक्चर बना देंगे तो कम से कम 1 पेज तो आपका लग ही जाएगा स्ट्रक्चर में ही, और 2-3 पॉइंट जो बताया हूँ वो भी आप लोग लिख लेना। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो चलिए देखते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर।
तो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में मैंने 2 नंबर में ही डिस्कस कर दिया है। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है, इसमें लिखेंगे ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है थ्रो एज ए लिक्विड इज ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल डिजॉल्व, जो कि कैपेबल डिजॉल्व होते हैं अदर सब्सटेंस एंड फॉर्मिंग ए यूनिफाइड मिक्स्ड called a solution and the substance dissolved is called as solute, ठीक। एंड इट इज यूजली कंसिडर टू बी कंपोनेंट प्रेजेंट ऑफ द स्मॉलर अमाउंट। तो इसमें आप लोगों को लिखना है सबसे पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दूसरा वान डेर वाल फोर्स, और तीसरा हम लोग को लिखना है हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, वेपोराइजेशन, कोहेसिव फॉर्म एनर्जी। तो जो आप लोग को 2 नंबर में बताया उसको नहीं समझाऊंगा, बस दिखा दूंगा, और जो नहीं बताया उसको बताते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, लिक्विड डिफर फ्रॉम द गैसेस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर held together by the certain amount of intermolecular force for the solution occurs of the solvent molecule must overcome intermolecular binding in the solute and find their way between around the solute molecules। तो molecular attraction में molecule जो होते हैं वो attract होते हैं, that is called as molecular attraction, ठीक। वन डेयर वाल फोर्स हेडिंग डालेंगे, इसमें डाइपोल क्या होता है, पोलर क्या होता है, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक। इसको आप लोग देख लेना। हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी, हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उसे में लिखेंगे द इट इज द टोटल वन डेयर फोर्स हाउ मेनी विच इज द रिफ्लेक्ट इन द सिंपलेस्ट सॉल्युबिलिटी वैल्यू द हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट करता है रिलेटिव सॉल्वेंस बिहेवियर ऑफ द स्पेसिफिक सॉल्वेंट, ठीक। तो इसको लिख लेना है। वेपोराइजेशन में मैंने बताया किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो इसमें से जो गैस उड़ने लगता है दैट इज कॉल्ड एज वेपर या फिर वेपोराइजेशन, ठीक। कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी में भी बताया है क्या क्या है, इसको रट लेना किसी भी तरीके से, जहाँ पर करके क्या है इसके बारे में लिख देना है, ठीक। ये तो टोटल आप लोगों का हो गया आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसोसिएशन एंड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है शॉर्ट नोट। तो सॉल्वेशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सॉल्वेशन का डिफिनीशन यहाँ से तैयार कर सकते हैं। सॉल्वेशन इज ए प्रोसेस रिकॉग्नाइज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। सॉल्वेशन कहाँ गया, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्वेशन इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वन डेर वाल फोर्स। तो अगर इतना लिखना चाहते हैं तो इसका ये लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, आप लोग अगर हिंदी में भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। जब हम किसी भी ड्रग को हम घोल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं चारों तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स बनने की क्रिया जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मीन्स होता है घोलना, और जो घोलने पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक। एसोसिएशन क्या होता है, तो देखिए जब आयनिक मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरेक्शन होना और उनका सॉल्वेशन होता है तो आयनिक मॉलिक्यूल्स का जो सॉल्वेशन होता है, आयनिक मॉलिक्यूल का जो सॉल्वेशन होता है उसे हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हम लोग का हो गया सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस यूनिट, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विथ लिमिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका लिमिटेशन क्या है वो भी बताना है। तो चलिए हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, तो देखिए किसी भी अननोन ड्रग का नेचर को पता करने के लिए किसी भी हाइड्रोफिलिक या फिर लिपोफिलिक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ड्रग है जिसका हमें नेचर ही नहीं पता है वो ड्रग कौन सा है, तो किसी भी अननोन ड्रग का नेचर पता करने के लिए कि वो हाइड्रोफिलिक है या फिर लिपोफिलिक है, तो उसके लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर पार्टीशियन कोफिशिएंट भी इसको कहते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ के बारे में आप लोग इतना जिसमें जो आसान लगे आप लोग को ये लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, सेम मॉलिक्यूलर रेट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट।
तो इसके बारे में ये हेडिंग तैयार कर लेना, एक एक लाइन का दिया गया है, उसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है मैंने आप लोग को आसान तरीके से बताया है। कोई भी अननोन ड्रग है जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो उससे पता करते हैं कि वो किस नेचर का है, हाइड्रोफिलिक है या फिर लिपोफिलिक है। तो उसको पता करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर इसे पार्टीशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का टोटल इसमें से बाहर आएगा ही नहीं, तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ। ध्यान से आप लोग पूरा लेक्चर देखना, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करके बहुत जल्द कंप्लीट करवा दूंगा टोटल यूनिट। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।